राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रं निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि, परम शीतलमाश्रयामि। परम सच्चिदानंद घन प्रेमानंद स्वरूप नवनिभृत निकुंज महामहिम परम पावन श्री वृंदावन धाम। श्री वृंदावन धाम के लाड़िले युगल सरकार प्राणाराध्य श्री प्रिया प्रीतम जू, समस्त सहचरी वृंद, खग मृग पशु पंछी लता रजरानी यमुना रसरानी, समस्त ब्रजवासी परिकर, श्री प्रिया प्रीतम जू का यदि आश्रय और स्मरण अर्थात प्रभु का आश्रय और स्मरण नहीं है तो पुण्य प्रताप से आप लौकिक उन्नति लौकिक सुख प्राप्त करके भी अशांत चिंताग्रस्त और भयभीत बने रहेंगे। परम शांति निश्चिंतता और निर्भयता तभी जीव को आती है जब वो केवल 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 भगवान की शरण में होता है। रुपया, भोग सामग्री, बड़े से बड़ा पद, बड़े से बड़ी सुविधा, ये आपको निर्भय निश्चिंत निशोक नहीं कर सकती। इसलिए बुद्धिमान मनुष्य शरीरधारी वही है जो अपने चित्त को प्रभु में लगा दे। पुण्य प्रताप से बड़े बड़े पदों में जाकर भ्रष्ट होते देखा जाता है, क्योंकि पुण्य के बल से पदों पर तो पहुंच गए, सुख सामग्री यश कीर्ति मिली, पर वासना उपासना के बिना नष्ट नहीं होती। तो वासना ने ऐसे आचरण करा दिए कि जेल पहुंच गए, ऐसे आचरण करा दिए कि नरक पहुंच गए। न पद काम आया, न वाहवाही काम आई, न रुपया काम आया, जीवन व्यर्थ हो गया। अगर चित्त प्रभु में लगा हुआ है तो आपसे सच्ची बात कहते हैं, अगर चूक भी हो जाए तो प्रभु क्षमा करके उसे आगे बढ़ाते हैं, उसका पतन नहीं होता। इसलिए संपूर्ण शरीरधारियों को सुख के लिए, शांति के लिए, निर्भयता के लिए, निश्चिंतता के लिए, परमानंद के लिए एकमात्र उपाय है भगवान की शरण हो जाना, प्रभु का आश्रय ले लेना। बड़े भाग्यशाली हैं जिनको ये बात पकड़ में आ जाए। नहीं आ जाएगी तो जीवन के अंतिम क्षण तक ये पता चल जाएगा तुम्हें कि हमने बहुत गलत किया और अब हम खाली हाथ जा रहे हैं, हमारे पास वो कुछ नहीं है जो हमें दुख से, शोक से, चिंता से, भय से, मृत्यु से बचा पाए। और अगर कहीं सत्संग की बात पकड़ ली है तो हृदय में फूलन होगी कि 5 नाम सही लेकिन हमारे पास है राधा नाम, 5 नाम है,
तो 5 नाम ही हिसाब में भारी पड़ जाएंगे, हमारा मंगल कर देंगे, हमें विपत्ति से बचा लेंगे। हमने आश्रय लिया है प्रभु का, वो संभाल लेंगे। ये बात समझ लो। अगर प्रभु से संबंध स्वीकृत आपने नहीं किया और नाम जप नहीं किया तो मन पछताई है, अवसर बीते। समय व्यतीत होने जाने पर पछताने से फिर क्या। स्टेशन थोड़ा विलंब गए, देखा वो गाड़ी छूट गई जिससे जाना था, अब क्या, अब पछताना ही है। ऐसे ही ये जीवन की गाड़ी छूट न जाए, हम अपनी मंजिल तय कर लें। वह है भगवत भजन इकट्ठा करना, खूब नाम रूपी धन इकट्ठा करना और प्रभु के भरोसे दृढ़ हो जाना। हमें कोई भी अन्य आश्रय नहीं बचा सकता इस माया प्रपंच से, एकमात्र प्रभु। इस संसार में छली कपटी मित्र काल के अधीन ये हमारा क्या सहयोग करेंगे। सहयोग तो कालातीत अनंत महिमाशाली प्रियालाल करेंगे। इसलिए ये बात समझ लो, प्रियालाल के सिवा आपका कोई हितकारी यहां नहीं है। जो है वो सब स्वार्थ का नाटक है। शुत बनितादि जान स्वार्थ रत, ना करु नेह सभी ते, अंत ही तो ही तजेंगे पामर, तू न तजय बही ते, मन पछतई है अवसर बीते। ये सब स्वार्थ का व्यापार, अंतिम समय कोई साथ नहीं देता, भगवत नाम भगवत आश्रय साथ देता है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे, शास्त्राणि माकर्ण पथम प्रयात, सद्योक्ति का सदगुरुवो नमो नो वाह, वृंदावन प्रेम रसोन्मदान्धम, किमुद्ग्रहम ग्राह्यताति हास्याः। ऐ विद्वान जनों, विद्वज्जनों, अब मुझे तुम्हारी बातों को कानों में प्रवेश भी नहीं करवाना है। चाहे जितनी सत्य युक्तियों के द्वारा आप हमें समझाने की चेष्टा करें, तुम्हारी बातें हम नहीं समझेंगे। और हे जगत गुरुजनों, जो हमारे विश्व के बड़े पूज्य जन महतजन हैं, नमो वह, नमस्कार करते हैं, लेकिन अब आपकी बात नहीं मानेंगे। क्या कहना चाहते हैं श्रीपाद? कह रहे हैं वृंदावन प्रेम रसोन्मदान्धम, मैं वृंदावन के प्रेम रस के मद में अंधा हूं। मुझे वृंदावन की बात सुनाओ, प्रिया प्रीतम की बात सुनाओ, प्रिया प्रीतम की दास्ता की बात सुनाओ तो सुनेंगे, अन्यथा आप समस्त शास्त्रों की विद्वता और सदयुक्तियां और कल्याण की बातें अब हमको नहीं सुनना, क्योंकि मैं वृंदावन के प्रेम में मदान्ध हूं। वृंदावन प्रेम रसोन्मदान्धम, किमुद्ग्रह ग्राह्यताति हास्याः। हो सकता है कि आप लोग हमारा उपहास करें, लेकिन मुझे उपहास से कोई मतलब नहीं। मैंने वृंदावन की शरण ले ली, अब मुझे कोई परवाह नहीं। अस्तुबा मास्तुबा वस्तु यद वयम मृगयामहे, वृंदारण्य नस्तमेव स्वयमस्तम ब्रजद वपुः। बहुत जोर की निष्ठा। जिस परम तत्व को मुनिजन खोजते रहते हैं, वस्तु यद वयम मृगयामहे, जिस भगवत तत्व की खोज बड़े बड़े महात्मा करते रहते हैं, मुझे उसकी भी परवाह नहीं। वो तत्व ज्ञान मिले या ना मिले, तो आप पा क्या गए? हम श्रीधाम वृंदावन में अपने शरीर को रख रहे हैं और ब्रजद वपुः, और इसी में मिला देंगे। अर्थात वृंदारण्य नष्टमेव स्वयमस्तम ब्रजद वपुः, अपने जीवन को वृंदावन के हाथ में बेच दिया। मिला क्या? बोले वृंदावन प्रेम रसोन्मदान्धम, वृंदावन के प्रेम रस के मद में मैं, अब और कुछ नहीं दिखाई देता, प्रेम ही प्रेम।
मुझे तत्व ज्ञान नहीं चाहिए। बड़े बड़े ब्रह्म ऋषि जिनका अनुसंधान करते रहते हैं, वो साधन साध्य मुझे नहीं चाहिए। मुझे वृंदावन मिल गया और वृंदावन को अपना जीवन दे दिया, अर्थात अखंडवास। अब मुझे कोई चिंता नहीं। परम विमुक्ति साक्षात। क्यों चिंता नहीं? क्योंकि यहां साक्षात मुक्ति घूम रही है वर्ण करने के लिए। जिसका शरीर छूटा मोक्ष कहते मुझे स्वीकार कर लो, पर प्रियाजू के धाम में शरीर छूटने वाले मोक्ष स्वीकार नहीं करते, वो प्रियालाल का प्रेम स्वीकार करते हैं। इसलिए वो बेचारी खड़ी रहती है, मुक्ति को कोई पूछता नहीं। घर घर भटकत मुक्ति बावरी, कमलहि को बतरावे, जो पे वृंदावन रस भावे। यदि वृंदावन रूपी रस हृदय में स्फुरित हो गया तो मोक्ष को भी स्वीकार नहीं कर। विभेमि कैवल्यतः, मोक्ष तो भयभीत है करने वाला है प्रेमी जनों को। नहीं प्रियालाल से छुटा करके और वो उसी में लीन कर दे, ऐसा नहीं। हम तो प्रियालाल की सेवा सुख में निमग्न रहने वाले हैं। इसलिए विभेमि कैवल्यतः। परम विमुक्ति साक्षात। जिनको लगता है कि हम साधन के द्वारा मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकते तो वृंदावन वास करो, मोक्ष चाहोगे तो परम विमुक्ति, परम मोक्ष प्रदान कर देगा वृंदावन। लेकिन यहाँ के प्रेमी जन इसका कोई आदर नहीं करते। भूरि रस सर्वस्वमेव वा साक्षात। यहां बहुत प्रचुर रस है, बड़ा रस है। श्री प्रिया प्रीतम। अभी दिमाग का अपहरण नहीं हुआ आपका, इसलिए इस बात को नहीं समझ पाओगे। जब तुम्हारी बुद्धि का अपहरण हो जाएगा तब समझ में आएगा कि ये देश है कैसा। प्रतिपल नवीन आनंद, उठते बैठते चलते फिरते प्रतिपल नवीन आनंद। जब अंतःकरण का अपहरण हो जाता है, भगवदाकार। यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई। तो अपने कोई कोई में ही सब लोग हैं। पूरे विश्व में कितने जीव हैं, उन जीवों में कितने पशु पक्षी हैं, कितने वृक्ष हैं, कितने अन्य योनियां हैं, उनमें कितने मनुष्य, मनुष्यों में कितने भगवत भाव वाले हैं, उन भगवत भाव वालों में कितने ऐसे जो धामवासी हैं, उन धामवासियों में कितने ऐसे जो प्रिया प्रीतम के अनुरागी हैं। सब थोड़ी अनुरागी हैं। श्रीपाद कह रहे हैं भूरि रस सर्वस्वमेव वा साक्षात। प्रचुर रस, सबसे बड़ा रस यहां साक्षात विराजमान है। प्रिया प्रीतम, प्रेम रस। प्रेम के खिलौना दो, खेलत है प्रेम खेल। मूर्तिमान प्रेम स्वरूप प्रिया प्रीतम यहाँ विराजमान है। यहाँ मुक्ति की कौन चाह करे। साक्षात विश्व भाग्य जियाद। विश्व में सबसे बड़ा भाग्यशाली वही जिसने वृंदावन को अपना मान लिया। मेरो वृंदावन, प्राण वृंदावन, सर्वस्व वृंदावन, जीवन वृंदावन। बस दुर्भाग्य उदय हो रहा है, वृंदावन ब्रज क्षेत्र की लताओं का हनन हो रहा है। कल एक आए थे ब्रजवासी जनों, बड़े दुखी थे। उन्होंने कहा कितने सैकड़ों वृक्ष काट दिए गए रात की रात में। जेसीबी लगाए, उखाड़ के फेंक दिए ऊपर से काट करके। आजकल तो सब बिजली की मशीनें हैं, सरल से काटा, काट काट करके लद लद करके बाहर चले। ये वृक्ष 50-50, 100-100 वर्ष में तैयार होते हैं। ये वृंदावन धाम है। वैसे हमें तो लगता है कहीं के वृक्ष नहीं काटने चाहिए, पर धाम के ब्रज 84 कोष के वृक्ष ये सब महात्मा है। घोर अपराध हम नहीं कह रहे, हमारी वाणी जी कह रहे, हरिराम व्यास जी कह रहे हैं। वृंदावन की लता की एक शाखा काटने पर करोड़ों ब्रह्म हत्या का पाप लगता है, करोड़ों गौ हत्या का पाप लगता है। बड़े बड़े वृक्ष, इतने बड़ा पीपल का वृक्ष, बरगद का वृक्ष, नीम का वृक्ष, सब उखाड़। जो परिक्रमा लगाने पर सुख मिलता था, लौट जाओ तो थकान मिट जाए। आज ऐसे कंकड़ है कि परिक्रमा लगाना चाहे ना तो पैर चलनी हो जाए, दंडवती लगाना चाहे तो साधक लगाए तो गांठों के सब खाले हट गई, हाथ के सब घायल हो गए। यहाँ की रज का महत्व, रोड का महत्व नहीं, कौन सुने। आधुनिकता बढ़ती चली जा रही है। धाम का जो अस्तित्व है वो तो है ही है, मिटा थोड़ी सकते हो। ये तो चिदानंद है, ढक सकते हो, ढक सकते हो, और ढक रहा है। आधुनिकता बढ़ रही है,
भागवतिकता के भाव जहां हमारे प्रकट होते हैं वो सब लुप्त और गुप्त होते चले जा रहे हैं। बहुत दुख है इस बात का, जो वृंदावन की लताएं कटती ना तो हृदय व्यथित होता है, बस तड़प सकते हैं, कुछ कह सकते नहीं। कहीं भी लता हो, दर्शन मात्र से भगवत भजन की वृद्धि करने वाली गले लगा लो तो समझते हो पूरे तीर्थ स्नान कर लो, ऐसे पवित्र नहीं होगे जैसे वृंदावन की लता को गले लगाने। तमाल, कदम एक ऐसे पावन वृक्ष हैं। अरे यहाँ का नीम बबूल भी परम पवित्र करोड़ कल्प तरुओं को हे करने वाला है। वृंदावन की लता समकोटि कल्प तरुणाएं। ये आधुनिकता से बचावें भगवान धामों को, ये ब्रज भूमि को बचावें। जो आधुनिकता है ये भजनहीन करने वाली है। जो हमारी पूर्व की लता, रजरानी, ये सब भजन बढ़ाने वाली है। एक लता को रोज ऐसे देख देख कर नेत्रों से पोषित करके उसकी सेवा, तब जाके 25 वर्ष में वो अपना रूप धारण करती है। और 100 50 वर्ष की लताएं ऐसे काट के निर्दयी लोगों ने फेंक दिया, और पैसे के लोभ से, बस पैसा चाहिए। हाँ, 50 लाख रुपया तुम कमा सकते हो, लेकिन ऐसी परिस्थिति इनके अपराध से आएगी कि सब बिटिया मेट हो जाओगे। वृंदावन की ब्रज की लताओं को मत छेड़ो। वृंदावन के पशु पक्षी, लता, रजरानी, यही हमारी सिद्धि है। और इसी का ढकना, इसी का नाश करना शुरू हो चुका है। जिधर देखो लता, कोई जगह खरीदेगा पहले लता का काटना होगा, लता का नाश किया जाए। प्रिया प्रीतम के इस धाम की महिमा लताओं से है। लता भवन सुख शीतल छहा, श्री हरिवंश रहत नित जहां, तहां न वैभवान। जहां देखो, जहां ऐसे पवित्र पवित्र जगहों की लताएं रात रात में काट कर बाहर कर, ये सब आंखों से देखा। ये वृंदावन धाम है। कैसे कैसे इस पीड़ा, आज तो 500 वर्ष पहले हरिराम व्यास जी लिख गए। कैसे छाती की पीड़ा बताऊं, मथुरा खोद रहा है, वृंदावन कट रहा है। हरिराम व्यास जी पद में लिख गए, मथुरा खोद रहा है और वृंदावन कट रहा है। ये भगवत धामों की किसी तरह रक्षा होनी चाहिए। रजरानी की रक्षा होनी चाहिए, यहाँ की लताओं की रक्षा होनी चाहिए। ये खगमृग पशु पंछियों का देश। बहुत विचित्रता आती चली जा रही, बहुत विचित्रता। भजन के लिए जो चाहिए वो सब धीरे धीरे ढकता चला जा रहा है। और जहाँ कहीं लताएं हैं भी तो ये दुश्मन लोग लताओं को नहीं रहने दे रहे। ये दुश्मन है वृंदावन धाम के, ब्रज धाम के दुश्मन हैं ये लोग जो लताएं कटाते हैं। ऐसे सुंदर बिल्व वृक्ष, ऐसे सुंदर तमाल, ऐसे तो पता लगाओ कि भाई, तो पता चला कि यहाँ ये भवन बनेगा, यहाँ ये भवन बने। भवन तो बना सकते हो, लता लगाकर उसको पालन पोषण करने के लिए जो मेहनत चाहिए। 50 वर्ष में एक लता ऐसी तैयार होती है जिसके नीचे 10-20 लोग बैठ जाए, और जहाँ 100 लोग बैठकर कीर्तन कर सकते हैं, ऐसी लताओं को काट काट करके सब फेंक दिए गए। बड़ा दुख होता। और ये यही नहीं, पूरे ब्रजमंडल में और पूरे विश्व में जहां देखो वहां वृक्षों का हनन। और वृक्ष जीवन है, प्रकृति से हमारा पोषण होता है। प्रकृति को शुद्ध रखना और प्रकृति को अनुकूल बनाना ये वृक्षों का है। फिर यहाँ तो भजन के अनुकूल लता ही है। बैठ रहा कुंजन के कोने, श्याम राधिका गाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। बड़ा विचित्र, बड़ा दुखद हृदय हो जाता है जब ये पता चला कि सैकड़ों वृक्ष रात के ये छठी करामार्ग में काट के फेंक दिए गए, ले जाए गए। जिधर बहुत विशाल वृक्ष का, नीम का पेड़ होगा, अगर हम 2 लोग ऐसे करें तो उसकी जड़ रात रात में ढा के काट। एक वट वृक्ष, 9 किशोर वट वृक्ष काट के फेंक। ये पीपल का वृक्ष काट के फेंक दे। अरे पीपल भगवान वासुदेव का स्वरूप, वो भी वृंदावन धाम में। वृंदावन धाम में कैसे इनके कुल परंपरा की रक्षा होगी, कैसे इनके परिवार सुखी होंगे जो लताओं का हनन करते हैं वृंदावन की, और बड़ी चतुराई से। तो काल भी बड़ा चतुर है, कोई नहीं कहता काल ने मार दिया। ऐसे फंद रचेगा कि तुम नष्ट हो जाओगे। जय का विदना दारुण दुख दीन, वही के मत पहले हरिलीन। बुद्धि भ्रष्ट होती पहले नष्ट होने के लिए। रुपया थोड़ी सच्चिदानंद सुख देगा, रुपया थोड़ी महान महिमाशाली मृत्यु और काल से बचा सकता है।
इसलिए वृंदावन की लताओं का, यहाँ के पशु पक्षियों का, यहाँ की रजरानी का, यहाँ के महात्माओं, ये महात्माओं का देश है। ये ब्रज 84 कोस कोई साधन भूमि या भोग भूमि नहीं है, ये तप भूमि नहीं है, ये प्रेम भूमि है। यहाँ प्रेम में बावरे सर्वस्व छोड़े हुए राधा कृष्ण के प्रेम में मतवाले जनों का ये स्थान है। अब जहां देखो वहीं सब भगवत भजन विमुख वार्ता, भगवत भजन से विमुख करने वाले दृश्य, भगवत विमुख करने वाली सब चेष्टाएं, धाम में आकर के बढ़िया भागवतिक जीवन व्यतीत करते हुए भजन करके प्रियालाल की प्राप्ति करें। इसलिए ये बड़ा विचित्र है। यहां साक्षात प्रिया प्रीतम खेल रहे हैं, साक्षात प्रिया प्रीतम। और जिसकी देखो जहां जहां लताएं बची थी वहां वहां बुद्धि ऐसी भ्रष्ट होती जा रही। ये वृंदावन धाम है, कृपा हो जाए तो बात समझ में आ जाए। कुछ साधना न करो, पड़े रहो, अपराध न करो तो प्रिया प्रीतम मिल जाएंगे। परम विमुक्ति साक्षात भूरि रस सर्वस्व में वो वा साक्षात। यहां परम मोक्ष, परम मुक्ति वरण करती है जो यहां आश्रय लेता है, वास करता है। अब लताओं को काटोगे, साधु महात्माओं की निंदा करोगे, द्रोह करोगे, ब्रजवासियों को पीड़ा पहुंचाओगे, उनको गालियां दोगे, अपमान करोगे, कहां से भगवत प्राप्ति होगी। पूज्य चंद्रशेखर बाबा जी महाराज कहते थे, ब्रजरज ब्रजलता ब्रजवासी पर श्रद्धा ना रहे तो हम कहते हैं रेगिस्तान में रहोगे तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी, वृंदावन में नहीं। डायरी में आके लिखा था, 25 वर्ष पहले ये वचन बाबा के निकले थे। क्यों? यहां सिद्धि है ब्रजरज, ब्रजवासी ब्रजलता, यहां की सिद्धि है। जो ब्रजवासियों के चरणों में झुकता है, ब्रजरज का लेपन करता है और ब्रजलताओं के नीचे प्रियालाल के रस भरे गीत गाता है, यही यहां की सिद्धि है। उसी को प्रेम की प्राप्ति होती है। साक्षादत विश्व भाग्यम जीयाद, विश्व में सबसे बड़ा भाग्यशाली जीव कौन है? बोले जो वृंदावन का आश्रय लिए है, जो वृंदावन का वास स्वीकार किए हैं। और जियाद वृंदावनम श्रुतैर मृग्यम, स्वयं वेद जिस तत्व को नेति नेति कहते हैं वो तत्व यहां मूर्तिमान होकर खेल रहा है। उनके हम घर में रह रहे हैं, मोक्ष और कल्याण ये तो सब धूल दूसरित है। यहां इनकी कोई परवाह नहीं। हमें जो लाभ मिला, धाम आना, धाम का दर्शन, धाम का आश्रय, धाम का वास, इसीलिए कह रहे अस्तुआ मास्तुआ वस्तु यद वयम मृगयामहे। जो बड़े बड़े तत्वज्ञानी मुनीश्वर जिसको खोज करते रहते हैं, वो मुझे मिले या न मिले इसकी कोई परवाह नहीं। वृंदारण्ये नस्तमेव स्वयं अस्तम ब्रजद वपुहु, मैंने अपने जीवन को वृंदावन के हाथ में बेच दिया, वृंदावन को समर्पित कर दिया। हरिभक्ति सुरस सिंधु मंथादि सारमुत्थतम किमपि, आश्रय परमोदारम शकलासारम विहाय राधिका रामम। ये हरिभक्ति सुरस का समुद्र है वृंदावन। हरिभक्त की सुंदर रस वृत्ति प्रकट करने वाला ये वृंदावन समुद्र है। अनिर्वचनीय रूप, अनिर्वचनीय लीला, अनिर्वचनीय रस सीधाम वृंदावन में प्रकट है। परम उदार वृंदावन का जो वास और आश्रय लेता है वो ऐसी सुरस भक्ति को प्राप्त होता है। दैवोपन्नान्न कृतात्म वृत्ति ही श्री कृष्ण चंद्रेति रसानुवृत्ति ही, वृंदावनैकार्पित चित्त वृत्ति ही किम श्यामहम त्यक्त परम प्रवृत्ति ही। श्रीधाम वृंदावन में प्रियालाल के विधान के अनुसार जैसा आपको वास मिला, जैसा आपको भोजन मिला, जैसी व्यवस्था है उसकी चिंता मत करो। जैसा प्रभु ने उचित समझा वैसा आपको वास दिया है, जैसा प्रभु उचित समझ रहे वैसा आपको आहार आदि की व्यवस्था की है। दैवोपन्नान कृतात्म वृत्ति, अपने शरीर निर्वाह के लिए अपने आराध्य देव के आश्रित रहो। जैसे प्रभु वास दिए, जैसे रख रहे हम राजी हैं उसी में। जोई जोई प्यारो करे सोई मुहि भावे, आकांक्षा करो श्री कृष्ण चंदेति रसानुवृत्ति ही।
श्री प्रियाजू और कृष्णचंद्र जू के प्रेम रस में डूबने की आकांक्षा करो। ये आकांक्षा खान पान विश्राम अपनी शरीर व्यवस्था की चिंता मत करो, वो तो दैवोपन्नान कृतात्म वृत्ति है। जो शरीर निर्वाह की वृत्ति है वो तो इष्टदेव के द्वारा पूरी होगी। आप आकांक्षा करो श्री प्रिया और श्री लालजू के प्रेम रस में आविष्ट होने की। वृंदावन कार्पित चित्त वृत्ति किम श्याम हम त्यक्त परम प्रवृत्ति। मैं समस्त प्रवृत्तियों का त्याग करके, समस्त व्यवहार का त्याग करके एकमात्र वृंदावन वास करता हूं, और जैसी व्यवस्था हमारे लाडली लाल की है उसमें मैं राजी हूं। आकांक्षा करता हूं तो केवल प्रिया लाल के प्रेम में आविष्ट होने की। हमारी कामना हो तो केवल श्यामा श्याम के प्रेम में डूबने की, और हमारी शरीर वृत्ति, इसका वास करना, इसका भोजन, इसका वस्त्र, इसकी औषधि, यह इष्ट देव के ऊपर है। वो योगक्षेमम वहाम्य हम, वो स्वयं वहन करते, तुम इसकी चिंता ना करो, तुम तो प्रियालाल के प्रेम में डूबने की चिंता करो। चलते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण। प्रसंग चल रहा है, देवराज इंद्र ने अपने गुरुदेव भगवान बृहस्पति जी का अपमान कर दिया। सभा में अप्सराओं का नृत्य हो रहा है, गंधर्वगण गान कर रहे हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि स्तुति कर रहे हैं, समस्त देवता लोकपाल सब बैठे हुए हैं। देवराज इंद्र की सभा लगी। गुरु बृहस्पति देव जी पधारे। गुरुदेव के आने पर समस्त लोकपाल सहित देवता खड़े हो गए, पर देवराज इंद्र इंद्राणी के साथ वैसे ही बैठे रहे, ना कोई हाथ जोड़ना, ना कोई नमस्कार मुद्रा, बस घमंड। ये हो जाता है, अगर भगवत विमुख वृत्ति हो जाए तो घमंड बहुत जल्दी चढ़ जाता है, और घमंड हो जाए तो बड़ा से बड़ा अपराध हो जाता है। देवगुरु बृहस्पति जी ने देखा कि देवराज इंद्र को त्रिभुवनपति होने का बड़ा घमंड है, इसीलिए खड़ा नहीं हुआ, आदर नहीं किया, वापस लौट गए। जब वो वापस लौट गए तब बुद्धि होश में आई और अपनी बड़ी निंदा की सभा में कि मैंने अपने गुरुदेव का अपमान कर दिया। हाय, ये त्रिभुवनपति पद कितना मदांध करने वाला है कि परम ज्ञानी परम कृपालु भगवान बृहस्पति जी जो हमारे गुरुदेव हैं उनका हमने अपमान कर। अब क्या दौड़े, बृहस्पति जी त्रिका लग गया, उन्होंने देखा कि वो आ रहा है तो अंतर्ध्यान हो गए, और ऐसी जगह एकांत में हो गए कि इंद्र ध्यान करने पर भी नहीं ढूंढ पाए। अब घबरा गए। उनको घबराहट इस बात की हुई कि गुरुदेव नाराज हो गए, ये बात दैत्यों को पता चलेगी तो आक्रमण कर देंगे, और ऐसा ही हुआ। दैत्यजन भगवान शुक्राचार्य जी को गुरु मानते, बड़े पवित्र भाव से आराधना करके उनको अनुकूल कर लिया था। जे ही पता चला कि इनके गुरु से बिगड़ गई, बस फिर आक्रमण करके खूब मार काट मचाई, देवताओं को भगा दिया, देवलोक से देवताओं को भगा दिया। देवराज इंद्र कुछ मुख्य देवताओं के साथ ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी से विनय की। ब्रह्मा जी ने कहा तुम्हारा गुरु अपराध बन गया, अब तुम किसी को गुरु बनाओ और वो तुम्हारी रक्षा का भार ले, समर्थ हो तो तुम विजय प्राप्त कर सकते हो। तो ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि हमारा गुरु बनने योग्य कौन है त्रिभुवन में। तो कहा त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप जी। विश्वरूप जी बड़े ही जितेंद्रिय, धर्मनिष्ठ, वेदज्ञ और तपस्या के धनी हैं। वो यदि आपके गुरु बनने का पद स्वीकार कर ले तो वो विजय दिला सकते हैं, पर उनमें एक बात है कि उनकी माता दैत्य वंश की है, तो ये भांजे हुए दैत्यों के, तो ये तुम्हारे गुरु तो बनेंगे पर इनका प्रेम दैत्यों के प्रति है, अगर उसको क्षमा कर सको तो ये तुम्हें विजय दिला देंगे। त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप जी के पास देवराज इंद्र और बड़े बड़े लोकपाल गए, विनय की और कहा हम आज्ञा भी करते हैं क्योंकि हम श्रेष्ठ देवता हैं,
आप हमारे गुरु पद पर विराजमान हो। हमारी प्रार्थना भी है, हमारी आज्ञा भी है। विश्वरूप जी ने कहा, यद्यपि ये निंदनीय है, ये बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है, पर जब आप हमारे यहाँ अतिथि रूप से आए और आप ऐसी आज्ञा भी कर रहे हैं और प्रार्थना भी कर रहे हैं, तो मैं आपके गुरु पद को स्वीकार करता हूं। और दिव्य वैष्णवी विद्या का प्रयोग किया। समस्त देवताओं के जो अंग भंग हो गए थे सब पुष्ट हो गए, और वैष्णवी विद्या के बल से पुनः देवराज इंद्र को स्वर्ग पर स्थापित किया और कहा, मैं एक कवच का गायन करता हूं, जैसा कहूं वैसे आचमन अंगन्यास करन्यास करके फिर तुम्हें कोई भी भेद नहीं सकता, कोई पराजित नहीं कर सकता। और उस कवच का नाम नारायण कवच है। त्रिलोकी का राज्य जब देवराज इंद्र को प्राप्त हुआ तो विश्वरूप जी ने कहा, शांत होकर एक सब देवता लोग कवच सुनो, उसे कोई भी कभी भी परास्त नहीं कर सकता। उसका नाम है नारायण कवच। चाहे जितना आक्रमणकारी कोई शत्रु हो, भूत हो, प्रेत हो, कुछ भी, मारण मोहन वशीकरण उच्चाटन के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, देवराज इंद्र और समस्त देवताओं को नारायण कवच का उपदेश विश्वरूप जी ने किया। देवराज इंद्र किसी को कभी भी कहीं कोई भय का अवसर हो तो उसके कभी कोई भी आक्रमण, किसी भी तरह की हानि नहीं कर सकते। मंत्र का आक्रमण, अस्त्र का आक्रमण, कोई भी। स्नान करके, पवित्र होकर, पवित्र वस्त्र धारण करके, आचमन करके, हाथ में कुछ की पवित्री धारण करके उत्तर मुंह की ओर, उत्तर की तरफ मुंह करके बैठ जाए, और जब तक पूरा कवच का पाठ ना हो जाए तब तक बीच में टोके नहीं, बोले नहीं, कोई अन्य बात ना बोले, वही कवच का पाठ करे। समग्र ऐश्वर्य धर्म यश लक्ष्मी ज्ञान वैराग्य परिपूर्ण भगवान नारायण, भगवान श्री हरि। बड़ी महिमा है इस नारायण कवच की। ध्यान करे, भगवान श्री हरि गरुड़ जी की पीठ पर अपने चरण कमल रखे हुए हैं। अनिमादि आठों सिद्धियां हाथ जोड़े भगवान के सामने खड़ी है। 8 हाथों में शंख चक्र ढाल तलवार गदा बाण धनुष पास धारण की हुई है। ओमकार स्वरूप प्रभु ऐसे सामने ध्यान करके फिर शुरू करे, ओम हरिर्विदध्यान मम सर्व रक्षाम नस्तांग पदमा पतगेंद्र पृष्ठे दरारि चरमा सिगदे सुचापो पाषाण दधानोष्ट गुणोष्ट बाहु। सब ओर से मेरी भगवान नारायण रक्षा करे। मत्स्य मूर्ति भगवान जल के भीतर जल जंतुओं से और वरुण के पास से मेरी रक्षा करे। माया से ब्रह्मचारी रूप धारण करने वाले वामन भगवान और स्थल पर विश्व रूप त्रिविक्रम भगवान आकाश में मेरी रक्षा करे। जिनके घोर अट्टहास से दिशाएं गूंज उठी, गर्भवती दैत्य पत्नियों के गर्भ गिर गए, वे दैत्य युद्ध पतियों के शत्रु भगवान नरसिंह हमारी जंगल में, किले में, रणभूमि में, विकट स्थानों में मेरी रक्षा करें। अपनी दाढ़ों पर पृथ्वी को धारण करने वाले यज्ञ मूर्ति वाराह भगवान मार्ग में रक्षा करें। परशुराम भगवान पर्वतों के शिखरों पर लक्ष्मण जी के सहित भरत के बड़े भाई भगवान श्री रामचंद्र जी प्रवास के समय मेरी रक्षा करें। भगवान नारायण मारण मोहन भयंकर अविचारों से, सब प्रकार के प्रमादों से मेरी रक्षा करें। ऋषि श्रेष्ठ भगवान नर गर्व से, अहंकार से मेरी रक्षा करें। योगेश्वर भगवान दत्तात्रेय जी योग के विघ्नों से, त्रिगुणाधिपति भगवान कपिल देव कर्म बंधनों से मेरी रक्षा करें। परम ऋषि सनत कुमार कामदेव से रक्षा करें। हयग्रीव भगवान मार्ग में चलते समय मेरी रक्षा करें। देव मूर्तियों को देखकर जो नमस्कार नहीं करता है उसको अपराध लगता है, उस अपराध से देव ऋषि नारद जी और 32 सेवा अपराधों से भगवान नारद और कच्छप जी हमारी रक्षा करें। कल जहां विश्राम हुआ था वो था 32 सेवा अपराधों से भगवान नारद जी हमारी रक्षा करें। और जो हमसे पाप कर्म बन गए हैं, हमें नरक ले जाने वाले हैं,
उनसे कच्छप भगवान हमारी रक्षा करें। धनवंतरिर भगवान पात्व पथ्याद्वंद्वाद भयादृशभो निर्जितात्मा यज्ञश्च लोकादवताद जनांताद बलो गणात् क्रोधवशाद हिंद्रः द्वैपायनो भगवान प्रबोधात् बुद्धस्तु पाखंड गणात् प्रमादात् कल्किः कले कालमलात् प्रपातु धर्मावनायोरुकृतावतारः माम केशवो गदया प्रातरव्यात् गोविंद आसंगव मात्र वेणु नारायण पर्णि उदात्त शक्तिर मध्यम दिने विष्णुरनीन्द्र पाणि। भगवान धनवंतरी कुपथ्य से रक्षा करें। जितेंद्री भगवान ऋषभदेव सुख दुख आदि द्वंद्वों से, भयदायक द्वंद्वों से भगवान ऋषभदेव जी रक्षा करें। यज्ञ भगवान लोकापवाद से रक्षा करें। भगवान बलराम जी मनुष्यकृत कष्टों से रक्षा करें। भगवान अनंत शेष जी क्रोधवश नामक सर्पों के गणों से मेरी रक्षा करें। भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यासदेव जी अज्ञान से हमारी रक्षा करें। बुद्ध देव भगवान पाखंडियों से और प्रमाद से हमारी रक्षा करें। धर्म रक्षा के लिए महान अवतार धारण करने वाले भगवान कल्कि पाप बहुल कलिकाल के दोषों से हमारी रक्षा करें। प्रातः काल भगवान केशव अपनी गदा लेकर हमारी रक्षा करें। दिन चढ़ाने पर भगवान गोविंद अपनी बांसुरी अधरों पर विराजमान करके हमारी रक्षा करें। दोपहर के पहले भगवान नारायण तीक्ष्ण शक्ति लेकर और दोपहर को भगवान विष्णु सुदर्शन चक्र के द्वारा हमारी रक्षा करें। तीसरे पहर में भगवान मधुसूदन अपना प्रचंड धनुष लेकर मेरी रक्षा करें। सायंकाल भगवान ब्रह्मा जी त्रिमूर्तिधारी माधव, सूर्यास्त के बाद ऋषिकेश भगवान रक्षा करें। अर्धरात्रि के पूर्व और अर्धरात्रि के समय भगवान पद्मनाभ हमारी रक्षा करें। रात्रि के पहले प्रहर में श्री वत्सलांक्षन भगवान हरिजू रक्षा करें। उषा काल में खड्गधारी भगवान जनार्दन रक्षा करें। सूर्योदय से पूर्व श्री दामोदर भगवान और संध्याओं में कालमूर्ति भगवान विश्वेश्वर हमारी रक्षा करें। हे सुदर्शन चक्र, आपका आकार चक्र की तरह है जैसे रथ का पहिया। आपके किनारे का भाग प्रलयकालीन अग्नि के समान अत्यंत तीव्र है। आप भगवान की प्रेरणा से ही भक्त रक्षा के लिए जाते हैं और सदैव आप घूमते रहते हैं। जैसे आग वायु की सहायता से सूखे घास फूस को जला डालती है, ऐसे ही आप जो भगवान की शरण में हैं उनके विघ्नों को, कष्टों को, पापों को और दुष्ट जनों को शीघ्र से शीघ्र जला दीजिए, जला दीजिए। हे भगवान की कौमोदकी गदा, आपसे छूटने वाली चिंगारियों का स्पर्श वज्र के समान असह्य है। हे भगवान अजित की प्रिय गदा, मैं भगवान का सेवक हूं, इसलिए आप कूष्मांड, विनायक, यक्ष, राक्षस, भूत, प्रेत आदि ग्रहों को कुचल डालिए, कुचल डालिए और मेरे शत्रुओं को चूर चूर कर दीजिए। हे भगवान का पांचजन्य शंख, आप श्री कृष्ण चंद्रजू के फूंकने से जो शब्द करते हैं, शत्रुओं का दिल दहला देने वाले, यातधान, प्रमद, प्रेत, मातृका, पिशाच, ब्रह्म, राक्षस, इन सब से आप हमारी रक्षा कीजिए। हे भगवान की प्यारी तलवार, आपकी धार बहुत तीक्ष्ण है। आप श्री भगवान की प्रेरणा से भक्तों की रक्षा के लिए उनके शत्रुओं को छिन्न भिन्न कर दीजिए। हे भगवान की प्यारी ढाल,
आप में सैकड़ों चंद्राकार मंडल हैं, आप बड़ी तेजोमयी हैं। जो पाप दृष्टि, पापात्मा, शत्रु, जो भक्तों को कष्ट देने वाले हैं, उनको सदा सदा के लिए उनकी आंखें बंद कर दीजिए। सूर्य आदि ग्रह, पुच्छल तारे, केतु, दुष्ट मनुष्य, सर्प आदि रेंगने वाले जंतु, दाढ़ों वाले हिंसक पशु, भूत प्रेत आदि पापी प्राणी, ये जो हमें भय दे, जो हमारा मंगल विनाश करने वाले हैं, हे भगवान के नाम, हे भगवान के आयुध, भगवान नाम कीर्तन के प्रभाव से तत्काल समस्त अमंगल नष्ट हो जाए। बृहद रथंतर सामवेदी स्तोत्रों द्वारा जिन श्री भगवान की स्तुति की जाती है, वेद मूर्ति भगवान गरुण देव जी, विश्वक्सेन जी, भगवान के नामों का उच्चारण, नामों का कीर्तन करने से समस्त विपत्तियों का नाश कर देते हैं। हे हरि के नाम, आप महान महिमामय हो। हे हरि के वाहन, आप महिमामय हो। हे आयुध, हे भगवत पार्षद, आप हमारी बुद्धि, इंद्री, मन और प्राणों की समस्त विपत्ति आपत्तियों से रक्षा कीजिए। जितना भी ये कार्य कारण जगत है, सब वास्तव में भगवान ही बने हुए हैं। इस सत्य के प्रभाव से हमारे सारे अमंगल नष्ट हो जाएं, सारे उपद्रव नष्ट हो जाएं। जो लोग ब्रह्म और आत्मा की एकता का अनुभव कर चुके हैं, उनकी दृष्टि में भगवान का स्वरूप समस्त विकल्पों और भयों से, भेदों से रहित है। फिर भी माया शक्ति के द्वारा भूषण, आयुध और विविध प्रकार की शक्तियों को भगवान धारण करते हैं। ये बात निश्चित सत्य है और ये धारण करते हैं हम भक्तों की रक्षा के लिए। इसलिए विश्व रूप भगवान हमारी रक्षा करें। जो अपने भयंकर अट्टहास से लोक के लोक भयभीत कर देते हैं, जो अपने तेज से सबका तेज ग्रस लेते हैं, ऐसे भगवान नरसिंह देव दसों दिशाओं में हमारी रक्षा करें। ऊपर नीचे, दाएं बाएं, बाहर भीतर जो हमारे शत्रु हैं, उनसे हमारी रक्षा करें। विश्वरूप जी ने देवराज इंद्र से कहा, ये मैंने तुम्हें नारायण कवच सुना दिया, इस कवच को अपने में स्थापित करो, तुम सुरक्षित हो गए हो। अब अनायास तुम दैत्य उत्पत्तियों को जीत लोगे। जो नारायण कवच तुम्हें हमने सुनाया, इसे जो सुनेगा उसके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो कोई भी शत्रु उसे परास्त नहीं कर सकता। वो नेत्रों से देख ले या पैर से छू ले तो तत्काल समस्त भयों से मुक्त हो जाएगा। ये वैष्णवी विद्या है। प्रेत, पिशाच आदि नहीं कभी आएंगे, बाघ आदि, सर्प आदि ये जीव कभी नहीं काटेंगे, अकाल मृत्यु नहीं होगी। बड़ा दिव्य है ये नारायण कवच। प्राचीन काल की बात है कि एक कौशिक गोत्री ब्राह्मण इस नारायण कवच को धारण करके उसका शरीर मरुभूमि में छूट गया था। तो जहां उस ब्राह्मण का शरीर पड़ा था, हड्डियां पड़ी थी, जो नारायण कवच बांध करके प्राण छूट गए थे, तो उसके ऊपर से एक दिन गंधर्वराज चित्ररथ अपनी स्त्रियों के साथ विमान पर बैठकर जा रहा था। जे भी उन हड्डियों के ऊपर से निकला, ते ही विमान खोपड़ी के बल उल्टा होकर के गिर पड़ा। इस घटना से बड़ा आश्चर्य हुआ उसको। फिर उसने वाल्खिल्य ऋषियों से प्रार्थना की कि इस भूमि में ऐसा क्या है कि मेरा विमान आगे नहीं जा पाया और उल्टा होकर गिर पड़ा। तब उन्होंने कहा कि नारायण कवच बांधे हुए यहां जिसका शरीर छूटा है, जिसकी हड्डियां पड़ी हैं, वो नारायण कवच से युक्त है, इसलिए तुम ऊपर विमान से नहीं जा पाए और नीचे गिर पड़े। तब उसने उन हड्डियों को ले जाकर सरस्वती नदी में प्रवाहित किया और फिर स्नान करो गया। ऐसा प्रभाव नारायण कवच का है। भगवान सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इस नारायण कवच को जो समय पर सुनता, और कोई भी इस वैष्णवी विद्या पर प्रहार नहीं काम कर सकता। तंत्र मंत्र, मारण, वशीकरण, उच्चाटन,
भूत प्रेत कोई भी, ये पक्की बात, विश्व रूप से ये वैष्णवी विद्या सब देवताओं को मिली और रणभूमि में असुरों को पराजित कर दिया। पर कपटी को कभी अपना मित्र नहीं बनाना चाहिए और स्वार्थी को कभी शिष्य नहीं बनाना चाहिए। अगर कपटी को मित्र बनाओगे तो धोखा मिलेगा और स्वार्थी को शिष्य बनाओगे तो हानि हो जाएगी, वो अपने गुरु पर ही प्रहार कर देगा। स्वार्थी नहीं देखता कि अपराध क्या है या लाभ क्या है, वो स्वार्थ में अंधा हो जाता है। बहुत से ऐसे उदाहरण हैं। तो इंद्र देवता बड़े स्वार्थी हैं। जब जरूरत पड़ी थी तो गुरुदेव प्रणाम और नमस्कार, जब नारायण कवच पहनाकर विश्व विजयी बनाकर त्रिभुवनपति पर पद पर बैठाल दिया, तब देखो क्या व्यवहार करते हैं। स्वार्थी का व्यवहार कैसा होता है। 3 रूप सिर थे विश्वरूप जी के, 3, जैसे ब्रह्मा जी के 4 मुख, तो विश्वरूप जी के 3 मुख थे। एक मुंह से वो सोमरस पान करते थे, दूसरे से सुरा पीते थे, तीसरे से अन्न खाते थे। पिता इनके त्वष्टा थे, ये देवताओं में श्रेष्ठ हैं। इसलिए ये जब यज्ञ करते तो ऊंचे स्वर से देवताओं की वृद्धि हो ऐसा आहुति देते और धीमे स्वर से दैत्यों की वृद्धि हो ऐसा आहुति देते, क्योंकि दैत्य कुल की माता थी, ये दैत्यों के भांजे हुए और त्वष्टा देवता थे, उनके ये पुत्र थे। तो जब गुरु पद पे बैठे तो उच्च स्वर से आहुति देते देवताओं की बल वृद्धि हो और धीमे स्वर से आहुति देते कि दैत्यों की भी, क्योंकि वो मामा है, माता उसी कुल की थी। देवराज इंद्र जब त्रिभुवनपति पद पर बैठ गए, नारायण कवच धारण कर लिया, विश्वरूप जी ने उनको जिता भी दिया। भले वो धीमे स्वर से आहुति पर गुरु पद में थे, तुम्हें जिता दिया, तुम्हें जो चाहिए वो मिल गया। देवराज इंद्र को सूचना मिली कि ये धीमे स्वर से आहुति देते हैं दैत्यों की बल वृद्धि की। इंद्र भयभीत हो गए। उन्होंने जाकर के बड़ी फुर्ती से 3 खोपड़ी काट ली। गुरुदेव विश्वरूप जी की, बड़ा स्वार्थी, ये अक्षम्य अपराध। बस केवल एक बात से कि वो धीमे स्वर में आहुति अपने मामा की पक्ष में देते, उच्च स्वर से आहुति देवताओं की देते, क्योंकि देवता त्वष्टा उनके पिता थे और माता दैत्यवंश की थी। काट ली, देवराज इंद्र ने 3 गर्दन काट ली। अब वो तो दिव्य महापुरुष, तो जिससे सोमरस पीते थे वो सर पपीहा, और जिससे सुरापान करते थे वो सर गौरैया, और जिससे अन्न खाते थे उससे तीतर। ये 3 पक्षी बन के, पपीहा, गौरैया और तीतर। अब गुरु हत्या लग गई पीछे देवराज इंद्र के, ब्रह्म ऋषि और गुरु पद पे। पर यही एक कपटी को कभी मित्र न बनावे, स्वार्थी को कभी शिष्य न बनावे। स्वार्थी को स्वार्थ पूर्ति के लिए गुरु मानेगा, भगवान मानेगा, जहां उसका स्वार्थ पूर्ण हुआ फिर नहीं। विश्वरूप के जे ही गर्दन काटी तो 3 पपीहा, गौरैया और तीतर, और ब्रह्म हत्या, गुरु हत्या देवराज इंद्र के पीछे। अब हटा सकते नहीं थे, इतनी सामर्थ्य नहीं थी। ब्रह्म हत्या ऊपर सवार हो गई, हाथ जोड़ करके कांपने लगे। बहुत उपाय किया, 1 वर्ष तक भयंकर पीड़ा, भयंकर कष्ट, कहीं ठौर नहीं। सिंहासन में बैठ नहीं सकते जाके। अब ये बड़े बड़े ऋषियों से पूछते हैं अपनी शुद्धि का उपाय।
तब सब ऋषियों ने मिलकर के देवराज की जो गुरु हत्या करने पर ब्रह्म हत्या हुई उसके 4 विभाग किए। एक पृथ्वी को हिस्सा दिया, दूसरा जल को हिस्सा दिया, तीसरा वृक्ष को हिस्सा दिया और चौथा स्त्रियों को हिस्सा दिया। ब्रह्म हत्या के 4 हिस्से कर दिए। पृथ्वी में ये वरदान दिया, पृथ्वी की जो ब्रह्म हत्या का स्वरूप है वो ऊषर भूमि है, और जल में जो ब्रह्म हत्या का स्वरूप है फेन बुदबुदा है, उसे हटा के ही गोता मारा जाता है। जब कभी जल में तो फिर ऐसे गोता मारा जाता है। ऊषर भूमि में कोई अनुष्ठान नहीं किया जाता, वो अपवित्र भूमि मानी जाती है। और वृक्ष में जो गोंद निकलती है और माताओं बहनों में जो मासिक धर्म होता है, इसे ब्रह्म हत्या कहा जाता है। 3 दिन तक किसी भी तरह माता बहनों को रसोई स्पर्श करना या पवित्र कार्य करना निषेध किया गया है। 3 दिन तक एकांत सेवन करते हुए अंदर भगवान नाम जप करते हुए व्यतीत करे। ये उस समय ब्रह्म हत्या का ये आवेश जो 3 दिन तक मासिक धर्म होता है, हमारी शास्त्रीय पद्धति ऐसा है। तो पृथ्वी में ऊषर भूमि, और उनको वरदान दिया कि कहीं भी कितना भी बड़ा गड्ढा हो, बिना भरे अपने आप पूर्ण हो जाएगा समय आने पर। और चतुर्थांश पृथ्वी को ब्रह्म हत्या का स्वीकार करना। वही ब्रह्म हत्या पृथ्वी में कहीं कहीं ऊषर के भूमि के रूप में दिखाई देती है। दूसरा ब्रह्म हत्या का जो भाग मिला वृक्षों को, ये गोंद ब्रह्म हत्या का स्वरूप है। इसे कोई भी शास्त्रीय पद्धति जानने वाला नहीं खाता। ये जो गोंद वृक्षों की है, इसका प्रयोग उसे बहुत बलिष्ठ है, इसको बलवर्धक पदार्थों में प्रयोग करते हैं, पर इसको जो शास्त्रीय पद्धति जानने वाला है वो गोंद का भक्षण नहीं करता। उनको वर्ण मिला कि कोई भी हिस्सा कट जाने पर फिर तुम पुनः जम जाओगे, और गोंद के रूप में ब्रह्म हत्या दिखाई पड़ती। स्त्रियों में मासिक धर्म के रूप में ब्रह्म हत्या का जो महीने में रज के रूप में दिखाई पड़ती है, उस समय किसी का स्पर्श करना, रसोई आदि का स्पर्श करना, भगवत विग्रहों की सेवा कर, यह सब निषेध किया गया है। जल ने जो चतुर्थांश स्वीकार किया वो फेन बुदबुदा काई, और उनको वर मिला कि कितना भी खर्चा किया जाए तुम घटोगे नहीं, बढ़ते ही जाओगे, तुम्हारी बढ़ती। इस तरह जो ब्रह्म हत्या थी वो 4 भागों में ऋषियों ने मिलकर के विभाजित किया। पृथ्वी, जल, वृक्ष और स्त्रियां। ऊषर भूमि, फेन बुदबुदा काई, गोंद और मासिक धर्म। अब विश्वरूप की मृत्यु के बाद उनके पिता त्वष्टा बहुत दुखी हुए कि बड़े छलिया देवता है, जरूरत पड़ी तो आए गुरु के पद में वर्ण किया, और जब काम हो गया तो गर्दन उड़ा दी। बहुत विचित्र है। तो उन्होंने एक यज्ञानुष्ठान किया कि हम अपने पुत्र का बदला लेंगे। हतपुत्रस्ततस्त्वष्टा जुहावेन्द्राय सत्रवे इंद्र सत्रो विवर्धस्व मां चिरम जहि विद्विषम। विश्वरूप की मृत्यु के बाद त्वष्टा ने एक यज्ञ किया, हे इंद्र सत्रो, तुम्हारी अभिवृद्धि हो और शीघ्र से शीघ्र तुम अपने शत्रु को मार डालो। इस मंत्र से इंद्र का शत्रु उत्पन्न करने के लिए यज्ञ किया। यज्ञ समाप्त होने पर अन्वार पचन नामक अग्नि, दक्षिणाग्नि से
जो ही यज्ञ पूर्ण हुई तो एक बड़ा भयावना दैत्य प्रकट हुआ। ऐसा विकराल आकाश तक बड़ा हुआ मानो साक्षात काल ही हो। अब ये लोकों का मानो प्रलय कर देगा ऐसा। त्वष्टा के पुत्र विष्णु रूप जी की जब देवताओं ने, देवराज इंद्र ने वध कर दिया तो त्वष्टा को बड़ी नाराजगी हुई। उन्होंने यज्ञ किया और ऐसा भयानक दैत्य प्रकट किया। परीक्षित, पहाड़ के समान काला, बड़ा डील डोल और संध्याकालीन बादलों के समान कांति, सिर के बाल, दाढ़ी, मूछ तपे हुए तांबे के समान लाल रंग के, नेत्र ऐसे लगते जैसे दोपहर के प्रचंड दो सूर्य, चमकता हुआ 3 नोकों वाला त्रिशूल, और जे ही पग बढ़ाया तो पृथ्वी डगमगाने लगी जैसे नौका पे कोई बलवान गजराज चढ़ रहा हो। त्रिशूल को अंतरिक्ष पर उठाकर जम्हाई ली तो मुंह ऐसा खुला मानो भारी कोई कंदरा हो। ऐसा लग रहा था आकाश को पी जाएगा, जीभ से नक्षत्रों को चाट जाएगा, विशाल विकराल दाढ़ों वाले मुंह से तीनों लोकों को निगल जाएगा। अब तो बड़े बड़े देवता थर्रा कर भागने लगे त्वष्टा की यज्ञ से प्रकट हुए इस विशाल दैत्य को देखकर। परीक्षित, ये त्वष्टा के तमोगुणी पुत्र ने सारे लोकों को भयभीत कर दिया। इसी से अत्यंत क्रूर दर्शन में थे तो नाम पड़ा वृत्तासुर। वृत्तासुर, संपूर्ण लोक भयभीत। ये कोई और नहीं है, ये महाभागवत है। चित्रकेतु जी जो शंकरषण भगवान की कृपा से इनको एक विमान मिला था। ये विमान पर बैठ करके भगवान शंकर के समीप विमान पर चढ़े। अब उस समय वो तो देवाधिदेव महादेव महायोगिंद्रो मुनिंद्रों के गुरु, तो भगवती अम्बा वामांग में विराजमान थी, त्रिपुर सुंदरी और सनकादि बड़े बड़े ब्रह्म ऋषियों को उपदेश कर रहे थे। तो ये गए सभा में, आप अपनी पत्नी को वामांग में विराजमान की हो। भगवान शिव तो कुछ बोले ले। माता जी ने कहा, दुष्ट, जगत गुरु को समझाने आया है तो इनकी महिमा को समझता है। हम दो हैं, तेरी दृष्टि द्वैत से युक्त, हम दो थोड़ी, हम तो शिव ही हैं। शिव शिवा केवल कहने को है, तू क्या इनको जगत गुरु को उपदेश कर रहा है? असुर बुद्धि, जा दैत्य भाव को प्राप्त हो। वही वृत्तासुर के रूप में ये भगवान संकर्षण के महान भक्त श्री हरि के बड़े बड़े देवता थर्रा उठे। अब देवराज इंद्र ने देवताओं से कहा, आक्रमण करो, पहले ही मार दो, नहीं तो मार देगा, यज्ञ से प्रकट हुआ है। सब देवता अपने दिव्य अस्त्र शस्त्र लेकर के, परंतु वृत्तासुर जैसे कोई दांत खोदने की सीख ना हो, ऐसे सब दिव्यास्त्रों को पकड़ पकड़ के ऐसे दांत से काट काट के फेंक दिए। जितने उनके अस्त्र शास्त्र सब ऐसे चबा चबा के थूक दिए जैसे कोई पान चबा के। बड़े बड़े दिव्यास्त्रों को ऐसे। देवताओं के आश्चर्य की सीमा न रही। भागे देवराज इंद्र से कहा, कुछ चलाएं, जितने दिव्यास्त्र हैं वो सब ऐसे चबा रहा लौंग इलायची की तरह। अब सब उदास हो गए और भागे सब स्वर्ग छोड़ के। पहुंचे वैकुंठनाथ भगवान नारायण को स्तवन किया। अब एक ही उपाय है, स्तवन किया, हे प्रभु, हे करुणा सागर, वायु आकाश अग्नि जल पृथ्वी ये 5 भूत आप ही प्रकट किए हो। प्रभु आप ही काल रूप हो, सब आपसे ही भयभीत रहते हैं। भगवान हम भयभीत हैं, वृत्तासुर से रक्षा करो हमारी। प्रभु अगर कोई आपका सहारा न लेकर इस भय से बचने के लिए किसी और का सहारा ले तो ऐसे जैसे कुत्ते की पूंछ पकड़ के कोई समुद्र पार जाना चाहता हो।
वैवस्वत मन पिछले कल्प के अंत में जब भयभीत हुए तो आपका सहारा लिया, तो प्रलय के जल के समय आप मत्स्यावतार धारण करके उनकी रक्षा की। प्रभु ऐसे ही हम भयभीत हैं, हम आपकी शरण में हैं, वृत्तासुर से हमारी रक्षा करो प्रभु। आप अवश्य बचाओगे, हमें विश्वास है। पहले कह रहे अवश्य बचाओगे, हमें विश्वास है। प्रभु आप ही हम सबकी उत्पत्ति का कारण हो। ये बड़े स्वार्थी, ऐसा ही गजा के विश्वरूप जी से प्रार्थना की थी। स्वार्थी से कभी भरोसा न करे। जब सत्यभामा जी की इच्छा के लिए पारिजात लेने भगवान गए थे ना, तो युद्ध किया था देवताओं ने। जरूरत पड़ी तो घुटने टेक दिए, और जब समझा कि अब जरूरत नहीं है तो युद्ध शुरू कर दिया भगवान से। स्वार्थी से कभी विश्वास न। इसीलिए एकमात्र हेतु की कृपाल भगवान श्री हरि है। प्रभु आपकी कृपा से हम विपत्ति से बच सकते हैं, हमें संकट से पार करो। उदार शिरोमणि, हम देवता लोग आपके ही जियाए जी रहे, आपके ही कल्याण करने से निर्भय हैं। बड़ी विनय की प्रभु आप ही आप। श्री सुखदेव जी कहते महाराज, देवताओं ने इस प्रकार भगवान की स्तुति की तो भगवान प्रकट हो गए, और भगवान के शरतकालीन कमल के समान खिले हुए नेत्र 16 पार्षद भगवान की सेवा में। बड़े ही सुंदर भगवान का सौंदर्य। वक्षास्थल श्रीवत्स का चिन्ह, गले में कौस्तुभ मणि। सब देवता साष्टांग धरती पर लौट गए। दृष्ट्वा तम वनौ सर्वौ ईक्षणाह्लाद विक्लवाहा दंडवत पतिता राजन छनैरुत्थाय तुष्टौ। भगवान को देख सब साष्टांग दंड के समान लेट गए। धीरे धीरे उठे हाथ जोड़ करके, फिर भगवान से, हे भगवान आप ही यज्ञ में स्वर्ग आदि देवताओं को शक्ति देने वाले हो, आप ही यज्ञ के फल देने वाले हो, आप ही यज्ञ में विघ्न डालने वाले दैत्यों का नाश करने वाले हो। इसलिए प्रभु हम आपको बार बार नमस्कार करते हैं। आपके अनंत नाम हैं, आपके नामों की सीमा नहीं है। प्रभु सतोगुण रजोगुण तमोगुण, इन तीनों गुणों के अनुसार उत्तम मध्यम निकृष्ट गतियां वो सब आप देते हो, आप ही गतियां देने वाले हो। प्रभु इस कार्य कारण जगत रूप के स्वामी आप ही हो। हे भगवान आपकी अगणित महिमा है, आपकी लीला का रहस्य जानना बड़ा कठिन है। हे भगवान हम ठीक ठीक सृष्टि के कार्य को समझ नहीं पाते, कब क्या कैसा, और ये सब आप करने वाले हो। प्रभु आप अंतर्यामी हो, आप अंतरात्मा हो। नाथ श्रुतियां आपका केवल नेति नेति कह के वर्णन करती है। हे मधुसूदन आपकी महिमा रस का अनंत समुद्र है। उन्हें नन्हे से सीकर एक बार थोड़ा सा कोई आनंद चख ले तो परमानंद में डूब जाता है। प्रभु जो थोड़ा सा नाम का स्वाद चख ले, थोड़ा सा आपकी महिमा प्रेम रस की चख ले, तो उसको लोक परलोक के सारे विषय विष के समान लगने लगते हैं। वो सब भुला देता है और आपके प्रेम में उन्मत्त हो जाता है। जानते हैं देवता ये बात, लेकिन वो प्रेम में मगन नहीं हो सकते, इतना विषय विलासिता है। हे मधुसूदन आपके प्यारे भक्तजन आपके चरण कमलों की सेवा में मगन रहते हैं, और जो आपकी चरण सेवा में मगन रहते हैं, जन्म मृत्यु रूप संसार चक्र कभी उनको छू नहीं सकता। कल्याण का कल्याण हो गया। प्रभु आपकी महिमा त्रिलोकी में कोई गा सके ऐसा। आप हमारे पिता हैं, पितामह हैं, सब कुछ है, आप हमारी रक्षा कीजिए। हे प्रभु इस वृत्तासुर से हमारी आप रक्षा कीजिए। आप अचिंतेश्वर संपन्न जगत के परम गुरु हैं, सर्वशक्तिमान श्री कृष्ण। हम नहीं जानते कि कितना बल है वृत्तासुर का, पर इतना जानते हैं कि वो स्वर्ग को निगल सकता है। हमारे अस्त्र शस्त्र से सब चबा गया, अगर आप
उपाय नहीं बताओगे तो स्वर्ग को निकल जाएगा, वो तीनों लोकों को ग्रस जाएगा। प्रभु आप मार डालो, प्रभु आपकी कीर्ति होगी, आप मार डालो, आपकी बड़ी प्रशंसा होगी। अब जब हे प्रभु हम आपको नमस्कार करते हैं, जब देवताओं ने भगवान की स्तुति इस तरह की तो भगवान ने कहा ठीक है हम आप पर प्रसन्न हैं। देव शिरोमणियों, जब हमारा कोई आश्रय ले लेता है तो हर संकट से हम उसे बचाते हैं। अब कोई ऐसा संकट नहीं है जो दुर्लभ हो और हटाया न जा सके। जो पुरुष मेरी शरण में आ जाता है मैं उसकी इच्छा की पूर्ति कर देता हूं। मुक्ति चाहता है तो मुक्ति, भोग चाहता है तो भोग, जो चाहता है, संकट निवृत्ति चाहता है तो संकट निवृत्ति। पर जो मेरी आराधना करते हैं वो जब मेरे से विषय मांगते हैं, ध्यान से सुन लेना, जो मेरी आराधना करते हैं मेरे भक्त हैं, और जब वो मेरे से विषय मांगते हैं तो जैसे रोगी से कोई कुपथ्य मांगे तो नहीं देता, ऐसे मैं उसे नहीं देता। हमारे भगवान कितने कृपालु हैं। रोगी से जैसे कुपथ्य मांगे मरीज तो नहीं देता, ऐसे जब मेरे भक्त मेरे से विषय मांगते तो मैं उसे नहीं देता। मैं वृत्तासुर को तो नहीं मारूंगा, लेकिन मारने का उपाय बता दूंगा। क्यों? भगवान का वो भक्त है। वृत्तासुर जी भगवान के भक्त हैं, बड़े अनन्य भक्त हैं। देर मत करो, जाओ दधीचि ऋषि के पास जाओ। उनका शरीर परम पवित्र हो चुका है। उपासना, व्रत, तपस्या, भजन से रोम रोम, नस नाड़ी, हड्डी सब पवित्र हो गई है। उनसे उनका शरीर मांग लो। दधीचि ऋषि ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष है। जो ही शरीर मांगोगे वो दे देंगे। ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुषों को शरीर से तनिक भी प्रियता नहीं होती। अश्वनी कुमारों को घोड़े के सिर से उपदेश करने के कारण उनका एक नाम अश्वशिरा भी है। उनकी उपदेश की हुई अध्यात्म विद्या के प्रभाव से अश्वनी कुमार जीवन मुक्त हो गए हैं। जाओ अथर्ववेदी दधीचि ऋषि से ये जो नारायण कवच तुमने सुना, ये दधीचि ऋषि ने त्वष्टा को सुनाया, त्वष्टा ने विश्वरूप को, विश्वरूप ने तुम्हें, उसी से तुम विजय को प्राप्त हुए और उन्हीं विश्वरूप को मारा। इसीलिए त्वष्टा ने बदले के लिए इनको प्रकट किया है। जाओ तुम मांगो जाकर शरीर दधीचि ऋषि से, और अश्वनी कुमार को साथ ले जाना, वो अवश्य दे देंगे। फिर उनके शरीर से उनकी हड्डियां निकालना और उन हड्डियों को विश्वकर्मा के द्वारा एक आयुध अस्त्र तैयार करना। उस अस्त्र में इतनी सामर्थ्य होगी कि वृत्तासुर का सर काट लेंगे, अन्यथा कोई अभी तक अस्त्र ही नहीं है। दिव्यास्त्रों को तो लौंग इलायची की तरह वृत्तासुर जी चबा रहे थे। वृत्तासुर के मर जाने पर तुम लोगों को फिर से तेज अस्त्र, शस्त्र और संपत्तियां प्राप्त होंगी। जाओ तुम्हारा कल्याण हो, और संभावी जो मेरी शरण में आ जाता है उसके सारे संकटों की निवृत्ति हो जाती है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, विश्व के जीवन दाता श्री हरि इंद्र और देवताओं को ऐसा आदेश देकर अंतर्धान हो गए। अब देवता लोग अथर्ववेदी दधीचि ऋषि के पास जाकर के साष्टांग दंडवत की और दधीचि ऋषि से कहा कि भगवान ने आदेश किया है कि आप अपना शरीर हमें दे दो। देवताओं की ये बात सुनकर दधीचि जी बहुत हंसे आनंद में, और देवताओं से कहा, देवताओं क्या तुम्हें ये बात पता नहीं कि सबको अपना शरीर कितना प्रिय है और मरते समय कितना भयानक कष्ट होता है?
जब तक चेत रहता है तब तक असह्य पीड़ा होती प्राणों के त्यागने में, और जब मूर्छित हो जाता है तो बात अलग है। जीव को जगत में जीवित रहने की बड़ी इच्छा होती है। ये शरीर बड़ा अनमोल प्रिय वस्तु है, और तुम मांग रहे हो कि शरीर दे दो। कौन होगा जो शरीर देने का साहस करेगा? ऐसी स्थिति में स्वयं भगवान आके मांगे तो भी देने के लिए तैयार कोई नहीं होगा। बड़ा शरीर प्रिय है, कहने की बात अलग है। धर्म के लिए अब कह तो रहे हैं, प्राणों का मोह त्याग करके काम विजयी बनो, क्रोध विजयी बनो, लोभ विजय हो। कैसे कहा जाए? शास्त्र कह रहे हैं, गुरु कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं, मान लो ना। ये बात परीक्षा के लिए कही थी। ये अब देवता क्या बोलेंगे? नहीं, दधीच ऋषि ब्रह्म ऋषि है, इनको बिल्कुल शरीर से कोई लगाव नहीं। देवताओं ने कहा, ब्रह्मन आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? आप तो बड़े उदार हैं। आप घबरा गए कि एक ही उपाय है इनकी हड्डियों से बने, और वो कह रहे हैं हमें शरीर बड़ा प्रिय है, शरीर कैसे छोड़ा जाए? छोड़ने में तो बहुत कष्ट है। आप जैसे दयावान महापुरुष ऐसा कैसे कह सकते हैं? अरे भगवान ने आपकी प्रशंसा की है, और आपका लोक में बड़ा यश होगा, बड़ी प्रशंसा होगी। और देखो, जो बड़े महापुरुष होते हैं वो दूसरों के हित के लिए सब कुछ न्यौछावर कर देते। बड़े बड़े बुद्धिमान देवता है अपना काम बनाने में। भगवान इसमें संदेह नहीं कि हम लोग स्वार्थी हैं, कह रहे हैं। ये तो पक्की बात कह रहे हैं भगवान, इसमें संदेह ननु स्वार्थ परो लोको न वेद पर संकटम यदि वेद न याचेत नेतिना यदीश्वरा। भगवान, यद्यपि हम लोग स्वार्थी हैं, आपका शरीर मांगने आए, पर आप विचार करो, अगर हमारे ऊपर संकट न आया होता तो हम आपका शरीर न मांगते। अब प्रभु, हमारी जितनी समझ है, हम बार बार आपसे घबरा रहे हैं कि ना न कह दे। प्रभु, हमारी समझ नहीं काम कर रही। देने वाले को कितना विपत्ति और कष्ट सहना पड़ता है हमारी समझ में। हमें तो बस एक ही दिखाई दे रहा, हाँ बोलो, हम आपकी हड्डी निकालें और अस्त्र बनावें। पर प्रभु, मांगने वाले की भी विपत्ति पर ध्यान देना चाहिए। आप हमारी विपत्ति समझकर हमारी याचना पूर्ण कीजिए। दधीच ऋषि ने कहा, हम तो ये विनोद में केवल बात कर रहे थे, तुम लोगों के मुंह से सुनना चाहते थे कि तुम स्वार्थी हो, सुनना चाहते थे, इसीलिए हमने ये विनोद में बात कही। लो, जिस शरीर को सबसे प्रिय समझा जाता, मैं अभी छोड़ देता हूं। ये महापुरुषों का देव शिरोमणियों, इस शरीर से दूसरों के लिए जो काम आ जाए शरीर, वही सबसे बड़ी बात होती है। नहीं तो क्या पेड़ पौधे और शरीर में क्या फर्क, अगर ये शरीर दूसरों के काम में ना आए। जिंदगी का परम रहस्य ये कि जन्म से लेकर मरण तक कोई एक ऐसा तो कार्य कर लो जो दूसरे की रक्षा की हो, दूसरे के काम में आया हो। बड़े बड़े महात्माओं ने इससे बड़ा कोई धर्म नहीं बताया। परहित सरिस धर्म नहीं भाई। मनुष्य शरीर का सबसे बड़ा धर्म है किसी दुखी के दुख को दूर कर दो, किसी असहाय की सहायता कर दो, किसी बूढ़े के 2-4 साल कपड़े धो दो, उसका मल धो दो, उसकी सेवा कर दो। यही मनुष्य का शरीर का जो लाभ है। अब ये नौजवान आजकल के अपने बूढ़े माता पिता को जो अवसर मिला है परम धर्म का, उनकी सेवा न करके उनके डांट लगाते हैं, पीटते हैं, अवहेलना करते हैं, सब नरक गामी होते हैं। क्या कहा दधीच जी ने? मनुष्य का शरीर धारण करने वाले का परम धर्म है कि जीवन में परोपकार बन जाए, परहित बन जाए दूसरे का। एक बार महाराज जी ने कहा कि अगर किसी की सौंच धोने को मिल जाए, सेवा करने को मिल जाए, लंगोटी धोने को मिल जाए, कफ आदि फेंकने को मिल जाए, तो यह अहंकार नष्ट हो जाए। उनका खोजो, कभी सेवा मिल सकती है। गुरु प्रसाद से श्रीधर बाबा की सेवा मिली। सच्ची कहते हैं, जो दूसरों की सेवा से हृदय का अहम गलित होता है, वो किसी और उपाय से नहीं होता। सेवा मिल जाए बस।
कोई कराह रहा है, उसके बढ़िया सब कपड़े, अपवित्र कपड़ों को धो करके सुखाकर उनको पहनाना, उनको भोजन पवाना, भगवान की तरह उसकी एक किसी शरीर की सेवा मिल जाए 2-4 साल, पूरे जिंदगी के मल का सफाया हो जाएगा। बहुत बड़ा कार्य है पर सेवा करना। जगत का ये शरीर, ये धन, ये जन, ये बल, ये वैभव, ये सब क्षण भंगुर है। यदि ये किसी के काम में आ गया, यही सार्थक है, किसी के काम आ जाए। कितने दुख की बात है, मरण धर्मा शरीर से दूसरों का उपकार न करके दूसरों का शोषण करते हुए जो मरते हैं, बड़ी हानि कर ली, बड़ी हानि कर ली। दधीच ऋषि ने समस्त देवताओं के सामने आंख मूंदी और ओम प्रणव का उच्चारण किया और शरीर छोड़ दिया। यह है समर्थ महापुरुषों की महिमा। परब्रह्म परमात्म तत्व में स्थूल शरीर को छोड़ करके विलीन हो गए। वो इंद्रिय विजेता थे, प्राण विजेता, मन विजेता, बुद्धि विजेता, तत्वमयी दृष्टि। और उनको पता भी नहीं चला कि हमारा शरीर कब छूट गया। ऐसे स्वरूप में स्थित महापुरुष लिखा है। जब वो शरीर छोड़ रहे थे तो उनको पता भी नहीं चल रहा था। जैसे केचुल छोड़ने में सांप को कोई कष्ट नहीं होता, अपने पुराने कपड़े छोड़ने में कोई कष्ट नहीं होता, ऐसी स्थिति। यथाक्षा सुमनो बुद्धिस तत्वदृग्ध्वस्त बंधन आस्थिता परमम योगम न देहम बुबुधे गतम। कब छूट गया शरीर पता ही नहीं चला, ऐसी ब्रह्म स्थिति। अब तो विश्वकर्मा के द्वारा महर्षि दधीच की हड्डियों से अस्त्र बनाया गया, जिसका नाम हुआ वज्र। वज्र अब दधीच ऋषि की अस्थियों से बना हुआ वज्र हाथ में लेकर समुद्र मंथन से निकले हुए ऐरावत हाथी पर विराजमान हुए। ऐरावत हाथी समुद्र मंथन से निकला। सब देवता लोग, सेना उनके साथ, त्रिलोकी को हर्षित करते हुए वृत्तासुर वध के लिए धावा बोल दिया देवराज इंद्र ने। ठीक वैसे ही जैसे भगवान रुद्र क्रोधित होकर स्वयं काल पर आक्रमण कर रहे हो। सेनापतियों के मन में बड़ा उत्साह था कि भगवान ने कहा है इस अस्त्र से वो मारा ही जाएगा। नर्मदा के तट पर दैत्यों ने आवाहन किया, ललकारा, देवता वहां, देवराज इंद्र हाथ में वज्र लिए, रुद्र, वसु, आदित्य दोनों अश्विनी कुमार, पितृगण, अग्नि, मरुदगण, ऋभुगण, साध्यगण, विश्व देवता, ये सब। और वृत्तासुर आगे अकेले पूरी पृथ्वी को डगमगाता हुआ और पीछे दैत्य सेनापति उसकी नमुची, संबर, अनर्वा, द्विमूर्धा, ऋषभ, अंबर, हयग्रीव, शंकुशिरा, विप्रचित्री, अयोमुख, पुलोमा, बृहस्परमा, प्रहेति, हेति, उत्कल, सुमाली, माली, हजारों दैत्य पीछे। और दैत्य तो वैसे ही घमंडी स्वभाव के होते हैं, सिंहनाद कर रहे थे और देवसेना पर प्रहार करने लगे। गदा, परिग, बाण, प्रास, मुदगर, तोमल, शूल, फरसा, तलवार, तोप, भुषुंडी, इन सब से देवताओं को ढक दिया। कोई भी देवता ऐसे नहीं दिखाई दे रहा था जैसे बादल से सूर्य भगवान ढक जाए। परीक्षित, लेकिन ऐसा प्रभाव वज्र का, एक वज्र के प्रहार से हर अस्त्र के हजारों टुकड़े हो गए, क्योंकि ब्रह्म ऋषि दधीच की हड्डियों से बना हुआ, हजार हजार टुकड़े एक एक अस्त्र के कर दिए। इतना दिव्यास्त्र वज्र। और प्रभाव ये कि दिव्यास्त्र वज्र के प्रभाव से किसी के पास कोई अस्त्र नहीं रह गया। दैत्यों के पास अस्त्र ही नहीं रह गए, सब नष्ट हो गए, अंतर्ध्यान हो गए। इतना दिव्य प्रभाव वज्र का, क्योंकि
महान तपस्वी भजनानंदी भगवत प्राप्त महात्मा दधीच की हड्डियों का अस्त्र। तब वो देवसेना पर पर्वत उखाड़ उखाड़ के बरसाने लगे, बड़े बड़े पर्वत। तो जैसे अस्त्रों को काट दिया था वज्र ने, ऐसे पर्वतों को धूल बना के उड़ा दिया वज्र ने। जब वृत्तासुर ने देखा कि हमारे अनुयायी तो हर तरह से हार रहे हैं, तो एक भी देवता सकुशल ना बचे, इसलिए दुर्मद महाबली पृथ्वी को डगमगाता हुआ आगे बढ़ा। जैसे भगवद विमुख पुरुष का भगवत भक्त के ऊपर किया हुआ मारण मोहन वशीकरण उच्चाटन सब व्यर्थ हो जाता है, ऐसे ही दैत्यों का घमंड तो नष्ट हो गया वज्र के प्रभाव से। और वृत्तासुर को ही अकेले छोड़ के सब भाग पड़े दैत्य, कोई टिका नहीं, सबके अस्त्र गायब हो गए, नष्ट हो गए। वृत्तासुर धीरे धीरे महान मद से युक्त आगे बढ़ा। देवता देखकर भयभीत होकर भाग गए। देवताओं की जो सेना थी, जब देखा कि वृत्तासुर आ रहे हैं तो अस्त्र नहीं चलाए, देख ही के वापस हो गए, क्योंकि इतना भयानक स्वरूप, इतना बलवान। तुम लोग मृत्यु से क्यों भयभीत हो रहे हो, युद्ध भूमि से क्यों भाग रहे हो, ललकारा वृत्तासुर ने। कोई बात नहीं सुन रहा इस समय, मतलब पहाड़ का पहाड़, आकाश को घेरे हुए वृत्तासुर। वृत्तासुर देवताओं से क्रोध से तिलमिलाता हुआ, ओठ को चबाता हुआ, और जो देवसेना डटी हुई थी पैरों से ऐसे जैसे कोई घास फूस रौंदे, ऐसे देवताओं को रौंदता हुआ आगे बढ़ा। और डांटा, ए क्षुद्र देवताओं, कायरो, रणभूमि में पीठ दिखा के भागने में तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम सूरवीर मानते हो अपने को, डरपोको, तुमको जहां प्रशंसा मिलती वहीं गरजते हो, स्वर्ग में देवता बने पूजते हो, आओ हमारे सामने। तुम्हारे मन में अगर किसी के भी युद्ध का उत्साह हो तो सामने आओ, क्षण भर कोई नहीं टिका। वृत्तासुर इतना बड़ा बलवान डील डोल का था कि देवता सब छोटे छोटे लग रहे थे, और क्रोध में जब सिंहनाद किया तो अचेत हो गई देवसेना। वृत्तासुर जी ने गर्जना जब की तो मूर्छित हो गए देवता। देवता मूर्छित है, ऐसा लग रहा है जैसे बिजली गिर गई हो सबके ऊपर, और उनको पैरों से रौंदते हुए आगे बढ़ रहा है। मदोन्मत्त गजराज जैसे कोई नरकट का बन रौंद डाले, ऐसे मूर्छित देवताओं को। रणबाकुरा वृत्तासुर हाथ में त्रिशूल लिए और नेत्र बंद किए भयभीत देवसेना को कुचल रहे थे पैरों से। वज्रपाणी देवराज इंद्र ये करतूत सह न सके, और उन्होंने एक भयंकर गदा चलाई वृत्तासुर पे। वृत्तासुर ने देखा देवराज इंद्र ने गदा चलाई है, तो बाएं हाथ से ऐसे पकड़ लिया, उसे मीस के फेंक दिया। और जब उसको मीस के फेंका तो देवराज इंद्र के वाहन ऐरावत के माथे पे लगी, तो घुटने टेक दिए ऐरावत ने। इंद्र ने प्रशंसा की, वाह वीर वाह, ऐरावत को कोई घुटने टिका सके, ऐसा वीर नहीं। खून उगलता हुआ देवराज इंद्र का ऐरावत हाथी घुटने के बल हो गया। होश आया तो 28 हाथ पीछे गिरा जाके, चक्कर ऐसा 28 हाथ पीछे। देवराज इंद्र ने अपने ऐरावत पर दाहिने हाथ का अमृत सा भी हाथ है, जो ऐसे ही किया तो पूर्ण स्वस्थ। युद्ध धर्म के मर्मज्ञ वृत्तासुर ने कोई प्रहार नहीं किया, शांत।
अमृत सावी हाथ से जब ऐरावत की व्यथा मिट गई, फिर स्वस्थ हुआ, रणभूमि में आ गया। वृत्तासुर ने देखा अपने गुरु विश्वरूप का वध करने वाला ये देवराज इंद्र है, और दधीच की हड्डियों से बना हुआ वज्र लेकर हमारे सामने आ गया है। तब कहा, ए क्रूर पाप कर्मा, वैसे तू लड़ने लायक भी नहीं है, क्योंकि तू ऐसा अपराध करता है। पर मेरा आज बड़ा सौभाग्य का दिन है। पहला सौभाग्य कि विश्वरूप जैसे ब्रह्म ऋषि गुरु के हत्यारे को आज मैं मारूंगा। दूसरा सौभाग्य मैं तुम्हारे हाथ में देख रहा हूं, अगर नहीं मार पाया तो तू मुझे मारेगा, क्योंकि ये दधीच ऋषि ब्रह्म ऋषि की हड्डियों से बना हुआ वज्र है, ये निष्फल नहीं जाएगा। मेरा तो सौभाग्य ही है। अगर तुझे मार पाया तो मैं भाई के ऋण से उऋण हो जाऊंगा, क्योंकि त्वष्टा के वो पुत्र थे, त्वष्टा जी ने इनको भी प्रकट किया था। और अगर तेरे द्वारा मारा गया तो अहोभाग्य, क्योंकि ब्रह्म ऋषि की हड्डियों के द्वारा बने हुए इस वज्र से मैं मारा जाऊंगा। तू कितना पापी है, वृत्तासुर जी कह रहे। तू यज्ञ में दीक्षित होकर जिनको गुरु पद में, उन्हीं को विश्वास दिला करके तलवार से उनके तीनों सिर काट लिए। निंदनीय मनुष्य, जैसे अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए यज्ञ पशु की हत्या कर दे, ऐसे तू देवता होकर, देवराज होकर अपने गुरु की हत्या कर दी। तेरी लज्जा कहां चली गई? कहां चली गई थी तेरी कीर्ति और तेरी बुद्धि? नीच कर्म करने वाला तो मरा हुआ होता है, तू तो राक्षसों से भी गया बीता है। ले, अब मेरे त्रिशूल का वार सहे, और देख इस त्रिशूल से तेरी कैसे मृत्यु होती है। पापी, आग जैसे जलाती है ऐसे तुझे मेरा त्रिशूल जलाएगा, और नरक में जाएगा, क्योंकि गुरु अपराधी है। वहां नारकी जीव तुझे नोच नोच कर खाएंगे। देवता होकर तेरे जैसा नीच कर्म करने वाला मैंने नहीं देखा। मैं अपने तीखे त्रिशूल से तेरी गर्दन काटूंगा, और तेरे खून से अपने भाई को पितृ तर्पण करूंगा। शांत हुआ, घबरा गया। पहले शांत हुआ, फिर देवराज ने कहा, घबरा गया? अरे तू घबरा मत, तेरे हाथ में वज्र है, और ये वज्र ब्रह्म ऋषि के अस्थियों से बना हुआ है। जब मैं त्रिशूल चलाऊं तो तू करना प्रहार, इसका प्रहार निष्फल नहीं जाएगा, मैं मारा जाऊंगा। घबरा मत। महाभागवत है, महाभागवत भगवान के परम प्रिय भक्त है। ये तो लीला है इनकी पार्वती जी के शाप से। देख, जब वज्र से मारा जाऊंगा तो मैं महापुरुषों की चरण रज का आश्रय लेने वाले महापुरुषों को जो गति होती है वो मेरी गति होगी। तू घबरा मत। देवराज, मैं तेरे सामने खड़ा हूं, तू मेरा शत्रु है, और तेरे हाथ में जो है दिव्यास्त्र है, अमोघ है, ये व्यर्थ कभी नहीं होता, कभी व्यर्थ नहीं। देवराज इंद्र का वज्र कभी व्यर्थ, ये दधीच ऋषि का प्रताप। तू संदेह मत कर कि जैसे तेरी गदा निष्फल हो गई तेरा वज्र भी निष्फल हो जाएगा। नहीं, ये अमोघ है, इसमें हरि विराजमान है और दधीच ऋषि का तेज विराजमान। क्योंकि हरि जी ने बताया था ना, मैं देख रहा हूं इसमें हरि विराजमान है और दधीच ऋषि का तेज विराजमान है। मेरे हरि ने मेरे मारने का उपाय तुझे बताया है और आज्ञा भी दी है, इसलिए ये वज्र कभी निष्फल नहीं होगा, डर मत। और एक बात सुन, जिस पक्ष में मेरे हरि होते हैं विजय उधर ही होती है, तेरी ही विजय होगी, डर मत, तेरी ही विजय होगी। विजय लक्ष्मी सारे गुण वहीं निवास करते हैं जहां श्री हरि। देवराज, थोड़ा समय दे,
मैं अपने चित्त को अपने भगवान में लीन करूं, और जब इशारा करूं तब वज्र से प्रहार कर देना। क्योंकि मैं जहां बड़े बड़े मुनिजन ध्यान करके पहुंचते हैं, मैं उन प्रभु का वरण करूंगा, उन प्रभु को प्राप्त करूंगा, उन प्रभु के समीप जाऊंगा। इसलिए जब वज्र का प्रहार करना, जब मैं इशारा कर दूं, क्योंकि मुझे थोड़ा समय दे, मैं इस समय अपने भगवान का ध्यान करूं। समय दे देते हैं, थोड़ी देर भगवान का ध्यान करते, शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।